ये पवार क्या है, जो जब ये गुर्जर प्रतिहार जो थे, जब जी उज्जैन से ये लोग कन्नौज आ गए, जी तो यहाँ पे ये जो सत्ता है वो पवारों को दे आए थे। जी परमार जो है, परमार पवार एक ही बात है। जी जी तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अच्छा पवारों का क्या है, सबका गुर्जरों का सबका जो ओरिजिन है जी वो माउंट आबू से है। जी अब मैं आपको पवारों को बताऊं, पवारों का क्या है, माउंट आबू से ये उज्जैन आए, जी उज्जैन से धार आए, जी और धार के बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट हुए, जी आगे आगे अलग अलग अलग, मतलब इनकी शाखाएं अलग अलग निकलती हैं। अब मैं अपना ही बताऊं, जी जो मेरा गोत्र है बैसला, ये राजा भोज परमार हुए हैं, जी उनके बेटे जसदुल, जी जसदुल के बेटे बिरदुल, बिरदुल से आगे जो वंश चला है हमारा जी वो बैसला चला है। अब हमारा क्या है, हमारे पूर्वजों का मतलब जो ट्रैक है कहाँ से है, वो जी पहले माउंट आबू से जी उज्जैन, उज्जैन से धार, जी फिर जब 1192 में गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय में इनका सत्ता सब कुछ छिन गई, उसके बाद ये लोग आगे जी निकले, फिर ये आगे पहुंचे जलंधर। जी अच्छा, एक जो आपका वाला है जी वो धार से सीधे सहारनपुर आए, जी और सहारनपुर में ही वो धारी देवी का मंदिर होगा, आपने देखा होगा, उत्तराखंड में है जो, जी वो धारी देवी का मंदिर है, वो वही ये जो उसकी स्थापना पवारों ने उसकी कराई। स्थापना पवारों ने ही करी है, वही कुल देवी है जी उनकी जी पवारों की, वो वहीं से धार से ही लेके आए थे उनको अपने जी साथ, माता को। अच्छा, तो हमारा मैं बताऊं, आप लोग तो वहां पे चले गए जी उत्तराखंड में, जो हमारी वाली ब्रांच है, जो इनके जो राजा बिरधुल के जो वंशज हैं। हाँ वंशज थे, वो जलंधर गए, जलंधर से आए, वो जो भी राजस्थान में बयाना के पास में एक जगह पड़ती है जहाजगढ़, जी जहाँ पे कारसदेव भगवान का मंदिर है, जो कारसदेव जो चंदीले थे जी वहां आके रुके। अच्छा, कारसदेव महाराज के क्या, उनकी बहुत मान्यता है। अच्छा, वहां के जो पुजारी है वो भी बैसले ही हैं। जी और फिर वहां से आगे गए ये गुड़ला, गुड़ला पहाड़ी, जो जहाँ से ये मतलब ये 12 गांव है बैसला करौली में, जी जी और गुड़ला नहीं, वहां से गए ये इससे क्या बोलते हैं, जहाजगढ़ से गए कनावर, कनावर भी बयाना में ही पड़ता है, जी और कनावर से पहुंचे गुड़ला, जी गुड़ला से आए कुसक, और कुसक से जो हमारा गांव है मेवला महाराजपुर, जी यहाँ के बसे एक भाई, दो भाई थे, जी एक का नाम तो महाराज सिंह था, एक का नाम एतम सिंह था। महाराज सिंह के तो मेवला नहीं, महाराजपुर जी हो गया, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम भी महाराजी था, और जी मेवाराम उनके ससुर जो थे, जो चपराने जो थे जी वो। जी और जो छोटे थे वो एतम सिंह, उनके भाई का गांव इधर है, वो इस तरफ है, वो इमादपुर गांव है, वही हमारे गांव में बैस लोग आई, जी जी हमारे परिवार। ये एक एक बुजुर्ग यहाँ रुक गए, एक जो छोटे वाले थे वो उधर हो गए, ब्याह यही थे यहाँ पे। जी तो ये है हमारा। और फिर क्या है, इन्होंने, अब आपके वहां पवारों पे चलते हैं। जी जब देश पे सबसे भयानक हमला हुआ तैमूर लंग जी का, तो जोगराज, जो दादावीर जोगराज गुर्जर बोलते हैं, पवार जी गोत्र के थे, वो खड़े हुए। उन्होंने क्या करा, ये बात है 1399 की, जी 1398-99 का साल चल रहा था, और यही जो मौसम चल रहा है यही ठंड का ही था, और कुंभ लगा हुआ था हरिद्वार में। जी तो तैमूर ने बोला, भाई इनकी तो मतलब यहाँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये इकट्ठे होके सारे लोग मिल जाएंगे, जी यहाँ तो इनकी मतलब उसकी आदत थी, वो खोपड़ियों की मीनार बनाता था वो। जी उसने बोला, जैसे मैंने दिल्ली में बनाई है ऐसे यहाँ पे मैं मनाऊंगा। तो वहां पे सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए, और उसमें नेतृत्व जो सौंपा गया वो दादावीर जोगराज पवार को सौंपा गया, कि भी आप इस लड़ाई को लीड करोगे, इसको रोकोगे यहाँ आने से, जी और आप ये विश्वास करोगे कि पथरी पड़ती है जगह वहीं जी पर, जी उसे वहां रोक लिया, उसको आगे आने दिया। अच्छा, दादावीर जोगराज गुर्जर के साथ साथ क्या थे, उनके साथ थे 3 उनके जनरल बनाए गए थे, जी मतलब वो हेड वो थे, और उनके मतलब सेनापति वो थे, 3 उनके उप सेनापति थे। जी एक थे हरवीर गुलिया जाट, जी जिन्होंने भाला फेंक के मारा तैमूर के, और उसके जो घाव वो बाद में नासूर बन गया, वो ठीक नहीं हुआ, जी और जब वो अपने वहां समरकंद पहुंच गया, वो वहां उसी घाव से ही मारा, उसका घाव ठीक ही नहीं हुआ जो। जी और जो उसका मेन जनरल था, उसको मारा किसने, उसको जो दूसरे उप सेनापति थे, जी उनका नाम था दादावीर धुल्ला वाल्मीकि, जी धुल्ला वाल्मीकि जी ने मारा उसको, उनके जनरल को। जी और जो तीसरी जो थी, तीसरी कौन,
जो मतलब जो तीसरी उप सेनापति थी उनका नाम था रामप्यारी गुजरी, जो चौहान जी। गोत्र की थी, जो वहां पे आपके यहाँ शामली के आसपास जो चौहानों के गांव हैं, जी जी वो वहां से थी। उन्होंने महिलाओं की 40,000 सेना बनाई थी जी इनसे लड़ने के लिए, जी तैमूर से। उसकी रसद को काटना, कैसे उन पे हमले करना, वो पहली सेना का वर्णन मिलता है किसी महिला रेजिमेंट का हमारे देश में मिलता है, जो जी जी वो उनका ही मिलता है। तो तब आप ये लगा लो उस टाइम इन्होंने ऐसा वहां पे मतलब, और उस समय कुछ मतलब ये रिकॉर्ड है, ये कुछ जूना अखाड़े में उनमें भी है, ये अखाड़ों में भी, क्योंकि उसमें क्या है, कुंभ लग रहा था, जो नागा साधु जो है जी वो भी है, उन्होंने भी मतलब पूरा मतलब बलिदान दिया उसमें, और उनको वहां हरिद्वार की हर की पौड़ी पे पहुंचने से उसको रोका। जी तो ये इतिहास आपके माध्यम से विधायक उमेश कुमार तक भी पहुंचे। जी कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज के बजाय गुजर यहाँ हरिद्वार में इकट्ठा होकर फिर वही महाकुंभ लगा दें। हाँ महाकुंभ लगा दें, फिर वही वाली ऐसी, ये प्रशासन को भी समझना चाहिए। और ये बात जब चैंपियन जी ने वहां पे मूर्ति लगवाई थी गुर्जर जी। प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की, तो चैंपियन जी ने बुलाया था मुझे और बोला भी पहले तुम बोलोगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। तो वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेना, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने यही इसी का ही वर्णन करा, इसी लड़ाई का, जी कि किस भयानक हमले को इन्होंने बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया और कितना बलिदान दिया। और ये सारे हार्डली 21-22 साल के, 20 साल के, इतनी उम्र थी इनकी, जी और जी उसके बाद उनका पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड कहीं मिलते नहीं। जी जी इतने घाव हो गए थे, इतने उनको हरवीर गुलिया जो थे उनको तो वहीं, जब उन्होंने तैमूर को के भाला मार दिया, घाव हो गया, जी उनको तो सेना ने वहीं मार दिया था। बाद में उसको ऐसा मतलब सुनने में आता है लोगों से, उसके शव को लेकर के बहुत रोए दादावीर जोगराज। जी जी ऐसे ही जो वो थे ढोला वाल्मीकि जी, उनको भी मार दिया। और उन्होंने खुद भी अपने शरीर पे इतने घाव आए उनके, मतलब उनका फिर मतलब पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे बलिदानियों का रक्त है उन 84 गांवों में के जी, जी। लोगों में, मतलब तो वो चीज अपने आप में मतलब एक हृदय को व्यथित कर देती है। अभी इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा वो, और वो आज वो उनमें कहीं नहीं मिलता, वो जी जी कहीं इतिहास में वो मिटा दी गई चीजें वो सारी की सारी। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है, हम भी अपने पूर्वजों को उनको याद नहीं रख रहे हैं, तो कौन याद रखेगा। इससे क्या है, इससे प्रेरणादायक होता है इतिहास, इससे प्रेरणा मिलती है, और उनके जैसे बलिष्ठ होके आप अपने देश की, धर्म की, अपने समाज के लोगों की रक्षा कर सकें। ये प्रेरणादायक होता है इतिहास। जी जी